मूवी की शुरुआत होती है और हमें अलास्का के बर्फीले क्षेत्रों को दिखाया जाता है। यहाँ की बर्फबारी ने तो एक अनोखा ही रूप ले रखा है। नजारा इतना सुंदर जो हमारे मन को शांति पहुँचा रहा है। लेकिन कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि इस खूबसूरत सी जगह की शांति जल्द ही भंग होने वाली है, यानी कि यहाँ पर सूरज 30 दिन के लिए गायब होने वाला है। और यहाँ रह रहे लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसलिए यहाँ रह रहे लोगों ने 30 दिन के लिए कहीं और शिफ्ट होने का फैसला किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना घर छोड़कर अब तक यहाँ से जा भी चुके हैं, उन्होंने इस वक्त कहीं और शिफ्टिंग कर ली है। लेकिन अभी भी इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी यहीं पर हैं। इनमें से कुछ तो जाने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं पर रुककर इस नज़ारे को भी एंजॉय करने का फैसला करते हैं। और तभी रह रहे लोगों में से हमारी मुलाकात होती है शेरिफ से, जो कि अब भी अलास्का में ही मौजूद है, जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर मौसम का आनंद लेने के लिए निकला हुआ है। तभी कुछ दूर चलने पर वहीं पहाड़ी पर उसे बहुत सारे सैटेलाइट जले हुए मिलते हैं, जिसे देखकर तो वो हैरान है, आखिर ऐसा कौन करेगा? सैटेलाइट्स को जलाने का मकसद क्या हो सकता है? तभी उसका दोस्त एबन कहता है, मुझे तो लगता है ये किसी की शरारत है, आखिर इंटेंशनली ऐसा कौन ही कर सकता है? हो सकता है किसी ने मजाक करने के लिए ये सब किया हो। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, कोई प्रैंक भी हो सकता है। और फिर चीजों को नजरअंदाज करते हुए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इनके जाते ही हम वहाँ पर एक अजीब से शख्स को देखते हैं, जो कि अभी अभी एक बड़ी सी शिप से नीचे उतरा है। वो इस बर्फीले मैदान में आगे बढ़ता जा रहा है। कौन है, क्या करने आया है, कुछ भी नहीं पता, बस बड़ी ही खामोश नजरों से आगे बढ़ता जा रहा है। और इधर अलास्का के शहर में लोग जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं और वो अपने काम में इतना मशगूल है कि उनका ध्यान अपने पेट डॉग्स पर तो जा ही नहीं रहा। उन्हें ये खबर तक नहीं है कि कोई उनके पीछे से उनके सारे कुत्तों को मार रहा है। तो हम इसी बीच मिलते हैं लायर से, जो कि एबन की ही वाइफ है। उसने जल्दी से अपना सारा काम फिनिश कर लिया है और अब वो वेगस के आखिरी फ्लाइट से अभी कभी निकलने वाली है। उसे जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा, इसलिए वो सबसे सी ऑफ करके वहाँ से निकल जाती है। अभी वो कुछ ही दूर चली थी कि सडन उसकी कार बर्फीले रास्ते में फंस जाती है और वहाँ बने एक बड़े गड्ढे में जाने से बची। वो चैन की सांस लेती है कि एक बड़ा हादसा टला। लायर जल्दी से एबन को कॉल लगाती है और सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। एबन थोड़ा बिजी था, इसलिए वो अपनी दोस्त को उसकी मदद के लिए भेज देता है। सैम वहाँ पहुँचकर जल्दी से उसकी गाड़ी को बाहर निकलवाता है और उसे एयरपोर्ट पहुँचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में आज तो इतनी रुकावटें थी कि वो अलास्का के बर्फीले मैदान को क्रॉस ही नहीं कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ लायर की फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी और अब लायर के पास यहाँ 30 दिनों तक रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो भी यहाँ से जाने वाले लोग थे वो सभी अब तक जा चुके थे। उसे भी यहाँ से जाना था। वो ये सब कुछ सोचकर परेशान हो रही थी, लेकिन फिर अब उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए वो अपने मन को मजबूत करती है और वापस अपने घर एबन के पास लौट आती है। और अब बचे हुए लोगों को यहीं पर रहना होगा, क्योंकि जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक कोई भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता। तभी जॉन की नजर डॉग्स पर पड़ती है, जिन्हें किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? सभी आपस में बातें करने लगते हैं। ये बड़ी ही अचंभित चीज थी। तभी जॉन कहता है, मैं यहाँ रह रहे सभी लोगों को जानता हूँ, कोई भी इतना क्रूर नहीं जो डॉग्स को ऐसे मार दे, क्योंकि सभी के पास अपने पेट डॉग्स हैं। और आखिर डॉग्स के साथ इतनी नफरत ऐसे कौन कर सकता है? अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल लोग ही बचे हैं, जिनमें से एबन का छोटा भाई हेनरी और उसकी दादी हेलन भी हैं। हेनरी जो कि पुलिस ऑफिसर है। तभी हेनरी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पुलिस स्टेशन का चॉपर, जो कि इमरजेंसी के लिए गैराज में खड़ा रहता है, किसी ने उसके सारे पार्ट्स को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है और शायद अब वो वर्किंग कंडीशन में भी नहीं है। उसे देखने के लिए सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी एबन हैरानी से कहता है, ऐसा मैंने पहली बार देखा और सुना है। कौन पागल जो ऐसे कर सकता है? आखिर उसे चॉपर से क्या परेशानी हो सकती है? सभी उसकी बात से सहमत थे, क्योंकि किसी ने ऐसा पहले कुछ नहीं सुना था। पहले कुत्तों का इस तरह से मरना और फिर ये काम, दोनों ही हैरानी भरे थे। अब एक बार फिर से हम उसी अनजान शख्स से मिलते हैं, जो कि शिप से आया था। वो एक शॉप पर पहुंचता है और वहाँ पर ड्रिंक की डिमांड करता है। वहाँ बैठी लेडी इस बात से इनकार करती है कि यहाँ पर ड्रिंक सर्विस के लिए नहीं है, जिस पर वो लेडी को अजीब तरीके से घूरने लगता है और तो और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। इतने में ही एबन वहाँ पर आ जाता है और उसकी इस हरकत के लिए उसे फटकारता है और जल्दी ही उसे उठाकर जेल के अंदर बंद कर देता है। इधर हम मिलते हैं बार नाम के एक पर्सन को, जिसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो जैसे ही ये चेक करने के लिए बाहर जाता है, कोई उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और उसका सारा खून चूस लेता है। जब तक सब वहाँ पहुँचते बार मर चुका था। कुछ तो बड़ा ही अजीब हो रहा था, जो कि किसी को खबर नहीं। इधर एबन जेल में बंद उस अनजान शख्स से बात करने की कोशिश कर रहा है। तुम कौन हो और आखिर इतनी मुसीबत के समय यहाँ कैसे आए हो? लेकिन वो बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा था, वो आने वाला है जो कि सब कुछ विनाश कर देगा। जल्दी से अपने खिड़की दरवाजे बंद कर
लो, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। बार बार उसकी इन्हीं बातों को सुनकर एबन को ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। वो उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से पूरे शहर की लाइट गुल हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लाइट जाते ही एबन और हेनरी जल्दी से जनरेटर रूम में चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था, तो आखिर लाइट कैसे चली गई। तभी एबन की नजर बार की डेड बॉडी पर जाती है, जिसका खून पूरी तरह से चूस लिया गया था। ये देख उन्हें शक हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में अब तक उन्हें खबर तक नहीं है। इसलिए वो जल्द ही पूरे शहर में ये अनाउंस करवा देते हैं कि जितने भी बचे हुए लोग हैं वो अपने घर पर ही रहें, कोई भी बाहर ना निकले। और अगर कोई भी कुछ अजीब देखता है या उसके साथ कुछ अजीब सी घटना हो रही है तो तुरंत ही पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करे, ताकि हम उसकी जड़ तक पहुंच सके। इधर हेनरी हैरान परेशान लायर के साथ बैठकर इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी जेल में बंद आदमी बार बार हेनरी को परेशान कर रहा था। हेनरी गुस्से में प्लास्टिक का एक नुकीला टुकड़ा उठाता है और जेल में बंद आदमी के ऊपर जोर से फेंकता है। तभी वो आदमी हेनरी को परेशान करते हुए कहता है, चलो अच्छा ही है, अब मैं इसकी मदद से जेल को काटकर बाहर भाग जाऊंगा। ये सुनते ही हेनरी लॉकअप के पास जाता है और टुकड़े को उठाने लगता है कि तभी अंदर बंद आदमी उसके गले को पकड़ लेता है। अब वो लायर से कहता है, मुझे आजाद करो वरना मैं हेनरी का गला दबाकर उसे मार दूंगा। लायर जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए एबन वहाँ पर आ जाता है। एबन बिना देर के हुए उस आदमी के गले पर वार करता है और उसे वहीं घायल कर देता है। एबन उसके हाथों में हथकड़ी बांध देता है। वो आदमी घबराते हुए एबन से कहता है, तुम मुझे मार दो, मेरे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि मैं उनके हाथों इतनी क्रूर मौत नहीं मरना चाहता। ये बात सुनते ही एबन उससे सवाल करता है, कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन वो चुप रहता है। एबन परेशान है कि आखिर ये सब शहर में क्या हो रहा है। वो लायर को बताता है कि पिछले 3-4 दिनों में हमने 4 लोगों को खो दिया, जिनकी मौत बिल्कुल एक जैसे हुई है। तभी हेनरी कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये किसी सीरियल किलर का काम है। मारने वाला शख्स कोई एक ही है, क्योंकि लोगों को मौत देने का तरीका बिल्कुल सेम है। एबन मन ही मन उसकी बात से एग्री कर रहा है। तभी एबन कहता है, हमें अभी के अभी सर्च ऑपरेशन के लिए बाहर निकलना होगा, शायद हमें कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जिससे उस सीरियल किलर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सभी हामी भरते हैं और सर्च ऑपरेशन के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। तभी कुछ ही दूर चलने पर लायर को अपने सामने एक अजीब सी चीज नजर आती है। इससे पहले कि लायर किसी को कुछ बता पाती, उसकी कार पर जोरदार हमला होता है और अब हमें यहीं पर पता चलता है कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि पिशाच हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, लेकिन मुंह खोलने पर बहुत ही डरावने। पिशाच एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें कुत्तों और सूरज की किरणों से डर लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही अपना वार करते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों चीज उनके सामने आई तो वो मारे जाएंगे। और इस समय अलास्का से बेहतर जगह और कौन हो सकती है, ये बात उन सभी को भी बहुत अच्छे से पता है। इसलिए पिशाचों ने यहाँ पर अपना डेरा जमा लिया है, क्योंकि 30 दिनों तक न तो कोई सूरज की किरणें निकलेंगी और शहर के सारे डॉग्स को तो इन्होंने पहले ही मार दिया है। एबन कैसे भी करके सभी को बचाकर वापस शहर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ का मंजर बहुत भयानक था। लोगों के घर जल रहे थे और बहुत से लोग बेरहमी से मारे गए। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ पर हेनरी और हेलन दोनों गायब हैं। लायर भी पूरे पुलिस स्टेशन को छान मारती है, लेकिन वो दोनों कहीं भी नहीं है। अब एबन जेल में बंद उसे अजनबी के पास आता है और गुस्से में उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही ये सब कुछ करवाया है, बाहर तुम्हारे ही आदमी मौजूद है ना, जल्दी पूरा सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। एबन उसे डराना और धमकाना शुरू कर देता है, क्योंकि एबन को यकीन है कि शायद ये सब कुछ इसी के वजह से हो रहा है। बाहर मारने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी के आदमी मौजूद हैं। इसलिए वो सारे किस्से को खत्म करके अजनबी को शूट ही करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लायर आ जाती है। वो एबन को ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि लायर को लगता है कि शायद ये आदमी कुछ जानकारी दे सकता है। एक बार फिर से वो उसे अजनबी से इंसिस्ट करके पूछती है, तो वो कहता है जिनको जाना था वो चले गए और जिनको आना है वो आएंगे और सबको मारकर चले जाएंगे, और मेरे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भी मार दो। उसकी बातें तो बड़ी ही अजीब थी, जो सिर्फ और सिर्फ सबको डराने का काम कर रही थी। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम मिलते हैं पिशाचों के लीडर से, जो कि अपने सारे ग्रुप को इकट्ठा करके ऑर्डर देता है कि टाउन में बचे हुए सारे लोगों को मार दो और मरने वालों के सर धड़ से अलग होने चाहिए, ताकि उनके जीवित रहने की कोई भी गुंजाइश न बचे। और जब यहाँ सारे लोग मारे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उनका राज होगा। वो खुलेआम सूरज की रोशनी आने के बाद भी अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं। उन्हें इंसानों और सूरज की किरणों से भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये ऑर्डर मिलते ही सारे पिशाच अपने काम में लग जाते हैं और शहर में कत्लेआम शुरू हो जाता है। पिशाचों से बचने के लिए सभी इधर उधर भागने लगते हैं। एबन और लायर भी अपनी जान बचाने के लिए
कैफे में पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें हेनरी मिलता है। उसे देखकर तो एबन बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी इन सभी की मुलाकात यहीं पर गार्नियर से होती है। वो उन सभी से कहता है कि हम सभी को मिलकर वेंटिलेटर तक पहुंचना होगा क्योंकि वो जगह हमारे लिए सबसे सुरक्षित है, वहाँ पिशाचों का पहुंचना मुश्किल है। गार्नियर की ये बात सुनते ही एबन साफ इनकार कर देता है। उसे पता है कि वेंटिलेटर बहुत दूर है और वहाँ तक सुरक्षित पहुँचना इनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो इस आइडिया के लिए बिल्कुल इनकार कर देता है। तभी वहीं मौजूद गिनीस नाम की एक लड़की इन सभी को बताती है कि हमें पास ही के बने एक घर में जाना चाहिए, वहाँ पर एक बेसमेंट है, वो जगह सबसे सुरक्षित है क्योंकि वहाँ पिशाचों का पहुँचना मुश्किल है। एबन और बाकी सभी लोगों को भी ये आइडिया ठीक लगता है। लायर भी इसके लिए हामी भर देती है क्योंकि वो बेसमेंट बहुत ही पास था, जस्ट बगल वाले घर में ही। तभी एबन कहता है कि हमें पीछे वाले रास्ते से निकलना होगा और अब बिना देर किए हुए सभी निकल जाते हैं। लेकिन निकलते ही इन पर पिशाचों का हमला हो जाता है जो कि इतने ताकतवर थे कि इनकी गाड़ी को ही पलट देते हैं। लायर उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रही। तभी मौके पर ही ब्राउनी नाम का ऑफिसर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है और जल्द ही धारदार हथियार से पिशाचों को मारकर इन सभी की जान बचा लेता है। आज तो ये बाल बाल बचे, अगर ब्राउनी वक्त पर नहीं आता तो शायद इनका काम तमाम हो चुका था। अब बिना देर किए हुए वहाँ से निकलते ही सभी बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं। सभी पहुँच तो चुके थे लेकिन एक मुश्किल थी क्योंकि अब इन्हें 1 महीने के लिए बेसमेंट में ही रहना होगा और वहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था करनी होगी। जब तक सूरज की किरणें वापस नहीं आ जाती तब तक कैसे भी करके इन्हें खुद को जिंदा रखना होगा और कम खाने में ही खुद का गुजारा करना होगा क्योंकि खाने के लिए बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। अब हम मैलो नाम के एक पिशाच को देखते हैं जो कि जेल में उसी अजनबी से मिलने के लिए आया है। दरअसल ये अजनबी पिशाचों के साथ मिला हुआ था और शुरुआत में ही सारी चीजों को डिस्ट्रॉय इसी आदमी ने किया था क्योंकि उसने पिशाचों के साथ डीलिंग कर ली थी कि अगर वो उनकी मदद करेगा तो वो हमेशा के लिए उसे अमर कर देंगे और कभी नहीं मारेंगे। लेकिन पिशाच तो आखिर पिशाच ही है, वो किसी के नहीं हो सकते। तभी मैलो उस अजनबी से कहता है तुमने अपना काम बखूबी निभाया, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मैं अपना काम बखूबी नहीं निभा सकता, मुझे तो तुम्हें मारना होगा। ये सुनते ही अजनबी की आंखों में डर सा छा जाता है। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, मैंने अपना वादा निभाया और तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। तभी मैलो हंसते हुए कहता है तुम इंसानों के वादे की कोई कीमत नहीं, और इतना कहते ही वो मैलो पिशाच उस अजनबी को मार देता है। इधर हम लायर के डैड को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के मरने से बहुत दुखी हैं, जिसकी वजह से सदमे के कारण उन्हें दौरे भी पड़ते हैं और वो कभी भी बाहर की तरफ भागने लगते हैं। सभी मिलकर उन्हें समझाते हैं कि बस कुछ ही दिनों की बात है, आपको कहीं नहीं जाना, बस यहीं रुकना है हमारे साथ, हम जल्द ही यहाँ से निकलते ही आपको माँ के पास लेकर जाएंगे। इतने में ही लायर को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। वो ग्लास से झाँक कर देखती है, बाहर एक लड़की थी जो कि बिल्कुल अकेली है। शायद वो पिशाचों से बच गई और भागते हुए इधर की तरफ आ गई। लायर चिल्लाते हुए कहती है हमें उसे बचाना होगा, जल्दी करो। जब तक कि सब उस लड़की को बचाने के लिए बाहर जाते पिशाच आकर उसे ले जाने लगते हैं और इतने में ही झड़प के दौरान हेनरी के एक दोस्त को पिशाच ने काट लिया और अब ना चाहते हुए भी हेनरी को उसे मारना पड़ता है क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड हो गया तो वो सबकी जान ले सकता है। पूरे के पूरे 7 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब भी बाहर वही कोहराम मचा हुआ है। बेसमेंट में रह रहे सभी लोगों में से हर दिन कोई न कोई पहरा देता है ताकि वो उन तक आने वाले पिशाचों पर कड़ी नजर रख सके। और आज बारी थी लायर की, लेकिन तभी उसकी आंख लग जाती है। इतने में ही मौका पाकर लायर के पिता वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे मौके पर ही नेल्सन उन्हें भागते हुए देख लेता है। वो जल्दी से उसके पिता को पकड़ता है और अब चिल्लाने की आवाज सुनकर लायर भी दौड़कर वहाँ आ जाती है। तभी उसके पिता कहते हैं अरे मैं तो बस वॉशरूम जा रहा था, तुम लोग खामखा परेशान होते हो। सभी को सब कुछ नॉर्मल लगता है और वो अपने पिता को वॉशरूम जाने देते हैं। उन्हें वॉशरूम भेजने के बाद लायर और नेल्सन बाहर ही खड़े होकर उनका इंतजार करने लगते हैं। अब तक काफी देर हो गई, वो बाहर नहीं आए। वो उन्हें आवाज लगाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। डर के मारे दोनों दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर की ओर भागते हैं। वो क्या देखते हैं कि वॉशरूम की खिड़की खुली हुई है, जिसका साफ मतलब है कि उनके पिता खिड़की से होकर बाहर भाग चुके हैं। नेल्सन उन्हें बचाने के लिए बाहर भागता है। तभी शोरगुल की आवाज सुनकर वहाँ पर एक पिशाच आ जाता है। पिशाच को देखते ही एबन वहाँ पर आता है और जल्दी से लायर को वहाँ से छुपा देता है। आज 18 दिन बीत चुके हैं और बाहर भयानक तूफान आया हुआ है। तूफान में पिशाचों का निकलना मुश्किल है और सभी इसे एक मौके के रूप में लेते हैं क्योंकि इन्हें खाने की भी व्यवस्था करनी होगी वरना ये भूख से ही मारे जाएंगे। इसलिए सभी प्लानिंग करते हैं और बिना तूफान की परवाह किए स्टोर के लिए निकल जाते हैं। अब जल्द ही ये सभी स्टोर तक पहुंच जाते हैं। ये सभी वहाँ जल्दी जल्दी खाने को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहीं पर इन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि इन्फेक्टेड थी। वो पीछे से हेनरी पर हमला ही करने वाली थी कि तभी उसे हेनरी देख लेता है और जल्दी उस पर
पर गोली चलाकर मार देता है। उसे मारते हुए हेनरी को बुरा लग रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। सभी ने स्टोर से सामान को इकट्ठा कर लिया, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलने वाले थे तूफान थम सा गया, यानी कि अब साफ है कि पिशाच बाहर निकल आएंगे और इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब सभी फैसला करते हैं कि इन्हें यहीं रुककर इंतजार करना होगा। तभी स्टोर में मौजूद लोगों को पता चलता है कि बाहर पिशाच हर घर की तलाशी ले रहे हैं और बचे हुए इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। तभी लायर कहती है कि हमें उस जगह पर चलना होगा जिस घर की तलाशी पिशाच पहले ही ले चुके हैं, क्योंकि शायद पिशाच तलाशी लेने के लिए वापस उस घर में न आए। और अब बहुत सी कैलकुलेशन के बाद इन्हें सबसे सही जगह पुलिस स्टेशन लगती है, क्योंकि पिशाचों ने पहले से ही वहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ था और अब वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। तो जाहिर है कि सभी के सभी वहाँ से मूव ऑन कर गए होंगे। लेकिन एबन सबसे पहले उस जगह पर जाकर चेक करना चाहता है, क्योंकि वो इतने लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, कुछ ही दूर पर पिशाचों का हमला होता है। पिशाच मिलकर किसी लड़की को मार रहे थे। अब एबन वहाँ मौजूद पिशाचों को यूवी रेस की मदद से मार देता है और सही सलामत सभी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। तभी इन्हीं के साथ रह रहा इनका एक साथी सबको बताता है कि मैंने आप सबसे एक बात छुपाई है, दरअसल मुझे उस लड़की ने काट लिया था। वो रोते हुए सभी से कहता है मुझे मरना होगा क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद कुछ ही देर में मैं लोगों की जान लेने पर उतर आऊँ। उसकी ये बात सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, इसलिए उसे मारना ही पड़ता है। बचे हुए जिंदा लोग अभी भी बहुत घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि पता नहीं ये जिंदा रह भी पाएंगी कि नहीं। लेकिन एक अच्छी बात तो ये थी कि अब 30 दिन पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। तब तक कैसे भी करके इन्हें खुद को सुरक्षित रखना होगा। तभी एबन क्या नोटिस करता है कि सामने वाले घर से रोशनी आ रही है और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। वो समझ जाता है कि वहाँ कोई न कोई जिंदा जरूर बचा है। अब वो पता लगाने के लिए अपने एक साथी के साथ उसी घर में पहुँच जाता है जहाँ बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। दरअसल एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को मार दिया क्योंकि वहाँ पर पिशाच आ गए थे और वो अपने परिवार को इतनी दर्दनाक मौत नहीं देना चाहता। लेकिन जैसे ही उसने खुद पर गोली चलाई तो उसकी बंदूक जाम हो चुकी थी और वो वहीं दुबक कर बैठकर रो रहा था। एबन उसे हौसला देता है और बचाकर बाहर लाने लगता है। इधर लायर को एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि अकेले बाहर रो रही थी। लायर को दया आ जाती है, वो उसे बचाने के लिए बाहर निकलती है। तभी पिशाच का हमला होता है और वो उस बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं लायर खुद को बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाती है। लायर गाड़ी के नीचे से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि चारों तरफ पिशाच घूम रहे हैं। वो वॉकी टॉकी के जरिए एबन को अपनी लोकेशन की इंफॉर्मेशन देती है। एबन उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि सूरज की रोशनी आने में बस कुछ ही वक्त बचा है, तुम बस हिम्मत मत हारना, वहीं छुपे रहना, मैं जल्दी तुम्हें बचाकर ले जाऊंगा। तभी पिशाचों का लीडर कहता है कि लोग तो हमें मिल नहीं रहे, बेहतर यही होगा कि पूरे के पूरे शहर को जला दो ताकि बाकी छुपे हुए लोग भी मारे जाएं। चारों तरफ फैली हुई आग को देखकर एबन घबरा जाता है क्योंकि अगर आग से बचने के लिए जिंदा लोग बाहर निकले तो ये पिशाच उन्हें मार देंगे और अगर यहीं रहे तो ये आग उन्हें मार देगी। एबन को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, इसलिए वो एक पावरफुल लिक्विड को अपने अंदर इंजेक्ट करता है जिसे हेनरी मना करता है। दरअसल वो लिक्विड एक आम इंसान को बहुत पावरफुल बना देता है, लेकिन जिसका खामियाजा ये होगा कि वो इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। तभी एबन इमोशनल होते हुए कहता है कि तुम सबको बचाने के लिए मेरा आखिरी बलिदान, और इतना कहते ही वो पिशाचों से लड़ने के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर मौजूद पिशाच इस बात से अनजान थे कि एबन अब नॉर्मल इंसान नहीं रहा, वो बहुत पावरफुल हो चुका है। सबसे पहले एबन पिशाचों के लीडर पर वार करता है। दोनों में भयानक लड़ाई दिखाई जाती है, लेकिन जल्द ही जीत एबन की होती है और वो लीडर मारा जाता है। लीडर के मरते ही सारे पिशाच कमजोर पड़ गए और वहाँ से भाग खड़े हुए और अब सुबह होने में बस एक ही दिन का समय था क्योंकि पिशाचों को ये भी पता है कि जल्द ही सुबह होने वाली है और अगर वो यहाँ से नहीं भागे तो सूरज की किरणों से मारे जाएंगे। पिशाचों के निकलते ही लायर भागकर बाहर आती है और एबन को गले से लगा लेती है। वो एबन से कहती है वो उसका बलिदान जाया नहीं होने देगी। तभी एबन इमोशनल होते हुए लायर से कहता है हमने वादा किया था कि हम सनराइज साथ में देखेंगे और आज वो वक्त आ चुका है। वो दोनों शहर से दूर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। आज के दिन ये उनके कुछ आखिरी पल साथ में थे क्योंकि जैसे जैसे सूरज की किरणें ऊपर आती जाती हैं, एबन का शरीर राख होता जा रहा था। लायर एबन को गले से लगाकर बैठी है और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलता जा रहा है। लेकिन लायर की आंखों में देखकर हम ये साफ पता लगा सकते हैं कि बदले की भावना उसके मन में जाग चुकी है और वो एबन की मौत का बदला जरूर लेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।